तो आखिरकार पबजी वापस आकर ही रहेगा। मैं बात कर रहा हूं पबजी मोबाइल इंडिया की, तो कुछ अपडेट है तो बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और जिन लोगों को ऑफिशियली प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा वो लोग कहीं से भी एपीके डाउनलोड करके ग्लोबल वर्जन या कोरियर वर्जन को खेल रहे हैं। इसमें क्या रिस्क है मैं आपको बता चुका हूं। भारत में क्या हुआ है ये भी आपको पता है। अनीश अरविंद नाम के एक नए हेड को अपॉइंट किया गया है पबजी मोबाइल इंडिया के लिए, जिनका एक्सपीरियंस 15 साल का ऑलरेडी टेंसेंट के साथ और साउथ एशियन जो भी जगह है, रीजन है, वहां पर वो ऑलरेडी काम पहले कर चुके हैं। पबजी मोबाइल की अब जो बागडोर है उनको दे दी गई है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मार्च तक पबजी मोबाइल का आना बहुत मुश्किल बताया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के स्पोक्स पर्सन ने ये बात कही है। ये इसकी पुष्टि की है बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स ने। पहला टीजर पबजी मोबाइल इंडिया का आ चुका है, 14 नवंबर को आ गया था, जिसमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जैसे जॉनथन, डायनोमो और ये जो लोग बहुत बड़े बड़े नाम हैं पबजी मोबाइल में या पबजी गेम में, उनका एक ट्रेलर आया था, टीजर आया था, जिसमें बताया गया था कि अगर आप एक्साइटमेंट को मिस कर रहे हैं तो बेसिकली आपको इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और गेम बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मंजूरी नज़र नहीं आ रही है, तो गेम तो आएगा। क्योंकि अब जिस तरीके से कंपनी, देखो भाई, यहां पर आपको तो ये लग रहा होगा कि भाई हमारा इमोशन जुड़ा है, हम बोर हो रहे हैं, हमको गेम चाहिए। जो ये कंपनी वाले हैं ये गेम इसलिए नहीं ला रहे कि आप बोर हो रहे हो या आप एक्साइटमेंट को मिस कर रहे हो। कोई भी कंपनी इसीलिए गेम को लाना चाह रही है या इस अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है बिकॉज वो प्रॉफिट को मिस कर रही है। अगर आप गेम को मिस कर रहे हैं तो वो लोग भारत से हुए जाने वाले प्रॉफिट को मिस कर रहे हैं। आपको तो ये शाम को टाइम पास करने का एक जरिया लगता है, लेकिन उन लोगों को ये बैंक भरने का एक बहुत बड़ा साधन लगता है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, वो मेहनत करते हैं, उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया, उन्होंने ऐसा गेम बनाया और वो पूरे हकदार हैं कि वो उस गेम से जितना भी प्रॉफिट होता है उसको अपने बैंक में डाले, राइट। तो यहां पर उनकी आपसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है, क्योंकि आप शायद जानते नहीं हैं कि भारत पबजी मोबाइल के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, चाइना के बाद शायद हमारी ही पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा है, और अगर इस तरह से ही रही तो हम शायद चाइना को पीछे छोड़ देंगे आने वाले वक्त में। और वैसे भी भारत देश को तो जवानों का देश कहा जाता है, यहाँ पर बच्चों और जवानों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो पबजी खेलने वाले बच्चे बहुत हैं। जब इतनी बड़ी कंपनी एक गेम को एक कंट्री के लिए पूरा ढालने के लिए तैयार है, यहां तक भी सुनने में आया था कि जो वॉइस होंगी वो भी हिंदी में होंगी कि अरे आगे मत जाना, मुझे बंदूक लाओ, गन दो, जो भी है आ सकता है ना। क्योंकि जब कोरिया के लिए गेम लॉन्च हुआ तो वहां पर वो कोरियन लैंग्वेज में था। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग लैंग्वेज में वॉइस आती है, तो भारत में हिंदी में क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। इवन नए मैप्स की भी बात हुई थी, लेकिन जब तक गेम ही नहीं आएगा तो मैप्स और आवाज का हम क्या करेंगे? अब जो ग्लोबल वर्जन है, मतलब जो पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन है, जो किसी भी एक रीजन से रिलेटेड नहीं है, मतलब ना तो कोरियन है ना तो वो अलग किसी देश का है, वो एपीके के द्वारा मिल रहा है और उसमें नए नए अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। और कुछ छुपे हुए कोड में वो इंडियन वाला जो टच है वो भी कई लोगों को उनके अटायर में या जो स्पेशल ड्रेस में देखने को मिला है। रिस्क यहां पर यह है कि कुछ लोग हैं जो एपीके प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो कुछ लोग कौन हैं और वो कैसी एपीके प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो एपीके आ रही है वो किसी ऑफिशियल सोर्स से नहीं आ रही है गाइस। अगर आप कहीं से एपीके डाउनलोड कर रहे हो तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि उसके अंदर क्या है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। किसी स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो, देखो ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में खेलना सरकार ने मना कर रखा है, ठीक है, क्योंकि इसका संबंध टेंसेंट कंपनी से है। अब जब टेंसेंट कंपनी से इसका संबंध हट चुका है, उसके बाद भी जो सरकार है उसकी मंजूरी नहीं दे रही। कई लोगों का यह कहना है कि जो सर्वर यूज हो रहे हैं उसमें अभी तो ग्लोबल वाला ही चल रहा है ना, तो उसमें टेंसेंट के ही यूज हो रहे हैं। इसके बारे में अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। लेकिन जो भारत वाला है वो तो अलाउड जो है सरकार नहीं कर रही। जो बाहर से आप डाउनलोड कर रहे हो उस एपीके में क्या आ रहा है उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये उस वाले गेम से जो आप टेंसेंट वाला खेल सकते हैं, ये उससे ज्यादा खतरनाक चीज है। अगर आप एपीके डाल रहे हो एक्सटर्नल, किसी थर्ड पार्टी स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो, वो फिर भी बेटर है अगर आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को देखा जाए। लेकिन किसी भी रैंडम ब्लॉग से अगर आप कोई भी एपीके डाल रहे हो, अभी मैंने एक लड़के का सुना था, उसने बोला कि सागर भाई पबजी मोबाइल इंडिया तो आ गया। अब हम लोग यूट्यूबर हैं, हम लोगों को अपडेट मिलती है तो हम फटाफट से यही ढूंढते हैं कि हम लोगों को बताएं, अपडेट दें, हमारा काम यही है। तो मैंने ये देखा कि वो जो उस लड़के ने 600 MB की जो फाइल डाउनलोड की थी, ये सोचकर कि वो पबजी मोबाइल है, वो पबजी मोबाइल नहीं था।
वो कुछ ऐसी चीज थी कि उसका फोन रूट हो गया, कुछ मतलब उसका फोन रूट हो गया और वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने लगा। लावा का पता नहीं कौन सा फोन था उसका, उसमें वायरस आ गया। तो कितना बड़ा रिस्क है। अब उसके फोन को वो रूट हो गया ऑटोमेटिकली, क्या हो गया, मेरी बात नहीं हुई इस लड़के से, बट वो पबजी नहीं चला और पबजी मोबाइल इंडिया आया भी नहीं है, तो कैसे डाउनलोड कर लिया। कुछ ऐसी फेक न्यूज फैल रही हैं या ऐसी छोटी छोटी लोग वेबसाइट बना रहे हैं और ट्रैफिक के लिए ऐसी एपीके प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। जो अपडेट होगा, ऑफिशियल अपडेट होगा, वो आपको किसी भी ट्रस्टेड सोर्स, किसी ट्रस्टेड यूट्यूबर या वेबसाइट से मिल जाएगा। ऐसे किसी छोटी ब्लॉग से या किसी आपका कोई दोस्त अगर भेज दे कि भाई देख पबजी आ गया है, तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, ये खतरनाक है। अगर पबजी डाउनलोड हो भी जाता है, चल भी जाता है, तो भी खतरनाक है, क्योंकि वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से नहीं आ रहा। तो सबसे ज्यादा सिक्योर तभी होगा जब गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये चीज मिलने लगेगी। उससे कम थोड़ा सिक्योर है जब किसी थर्ड पार्टी प्ले ऐप स्टोर से आपको मिल रही है, और सबसे खतरनाक है कि जब आप अलग से एपीके डाल रहे हो। तो आपको अभी इस गेम का इंतजार ही करना चाहिए मेरे ख्याल से, जब तक ये ऑफिशियल नहीं आ जाता। कोरियन वाला खेल रहे हो, किसी प्ले स्टोर से खेल रहे हो, तो इट्स ओके, ये आपकी कॉल है। मैंने आपको बता दिया कि साइबर सिक्योरिटी से क्या रिस्क हो सकता है अगर आप किसी अजनबी जगह से इस गेम को डाउनलोड कर रहे हो। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप गेम के मजे लो, आप गेम खेलो, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखो कि जो चीज ट्रस्टेड सोर्स से नहीं आ रही है उसमें बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आपकी प्राइवेसी को लेकर या आपकी सिक्योरिटी को लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को भी आप ध्यान दीजिए अगर आप गेम ऐसे डाउनलोड कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी सोर्स से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पबजी मोबाइल कब तक आएगा इसके बारे में बताएं। देखो भाई, अब तो कंपनी ने बोला है कि यार मार्च तक नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है शायद उससे पहले भी आ जाए, क्योंकि बस यहां पर एक ही चीज की इंतजार है, सरकार की मंजूरी। कंपनी ने अपने बेस्ट एम्प्लॉयज अपॉइंट कर दिए हैं जिनको 15-15 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, राइट। सिर्फ मंजूरी है सरकार की और फिर ये गेम फटाफट से लॉन्च हो जाएगा। किसी दिन ऐसा भी होगा कि सरकार ने मंजूरी दे दी और अगले ही दिन ये गेम धमाके से लॉन्च हो गया और शायद 2-3 दिन बाद हम सभी लोग मिलकर उसे खेल रहे होंगे विद डेटा सिक्योरिटी एंड लोकल एम्प्लॉयज जो यहाँ पर इंडिया में होंगे, इन सब चीज़ों के साथ। तो पबजी का ये अपडेट अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको इथिकल हैकिंग के बारे में नॉलेज दे देंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।